नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर राजनीति तेज हो गई है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर सफल कैसे, कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। क्या पीएम ने कश्मीर पर अमेरिकी मध्यस्थता स्वीकार कर ली है? पार्टी ने पाकिस्तान से संघर्ष विराम की शर्तों को सार्वजनिक करने की मांग भी की है। पहलगांव के गुनाहगार पकड़े नहीं गए तो ऑपरेशन सफल कैसे मान लिया जाए, ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बीजेपी एनडीए ने पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की तारीफ की। बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है और इस बात का सवाल किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर आखिर सफल कैसे, क्योंकि पहलगांव में जो हमला हुआ, क्या उसके जो गुनाहगार हैं उनको सजा मिल गई है? क्या जो उनके दोषी हैं उसको सजा मिल चुकी है? ये सवाल कांग्रेस की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। दरअसल कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है संबोधन को लेकर के, और बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी गई है। हालांकि विपक्षी दल लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सरकार से स्पष्टीकरण की मांग कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लाइव जुड़े हैं। प्रदीप जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जिक्र किया गया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर अब विपक्षी दलों की तरफ से सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है। सीधा सवाल, क्या अगर पहलगांव में जो हमला हुआ उसके दोषी मारे गए हैं, उसके जो गुनाहगार हैं उनको सजा मिल गई है, और अगर सजा नहीं मिली है तो ऑपरेशन सिंदूर सफल कैसे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल जिस तरीके से देश के नाम अपना संबोधन दिया और बड़ा बयान दिया, जिसमें प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, यानी ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित हुआ है, जरूरत पड़ने पर भारत फिर से कार्रवाई करेगा। ये दो टूक मैसेज प्रधानमंत्री का रहा है। और साथ ही उन्होंने कई प्रमुख बातें कही। ट्रेड और जो टेररिज्म है साथ साथ नहीं चल सकते, टेररिज्म और टॉक्स साथ साथ नहीं चल सकते, साथ ही पानी और खून भी साथ साथ नहीं बह सकता। तो ये एक बड़ा मैसेज माना गया। मध्यस्थता को लेकर भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर मैसेज दिया दुनिया भर को कि बातचीत जो होगी टेररिज्म पर होगी और पीओके पर होगी, ये बड़ा बयान। और साथ ही उन्होंने कई प्रमुख बातें कही आतंकवाद को लेकर, जिस तरीके से कमर तोड़ी गई पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर, उसका जिक्र किया। अब इस पर जो विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें कांग्रेस प्रमुख तौर पर मुख्य विपक्षी दल है, उनके नेताओं की बात करें, पवन खेड़ा की ओर से बयान आया। इसके अलावा जयराम रमेश की ओर से भी बयान आया, जिसमें उन्होंने ट्वीट भी किया और इसमें कई प्रमुख बातें कही हैं। ये कहा गया है कि मध्यस्थता को लेकर स्थिति साफ नहीं की गई है, क्या अमेरिका की ओर से मध्यस्थता हुई, ट्रेड से भी इसको जोड़ा गया। पवन खेड़ा की ओर से कहा गया कि अगर ट्रेड का दबाव था तो क्या ये इसी वजह से अमेरिका की बात मानी गई। ये सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी नेता निश्चित तौर पर सवाल उठाएंगे। वो राजनीतिक मुद्दे जो वो तलाश रही हैं इस पूरे माहौल में, तो सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, तो वो निश्चित तौर पर जब एक्शन को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया और कोई भी एक्शन सरकार ले, सेना ले, इसका समर्थन किया गया। लेकिन अब युद्ध विराम होने के बाद बारी राजनीतिक दांव पेचों की है और इसको लेकर अब विपक्ष प्रधानमंत्री के देश के नाम दिए संबोधन के बाद वो सवाल उठा रहा है, जिसमें वो जिक्र कर रहा है कि आखिर इसमें अमेरिका को लेकर क्या स्पष्ट किया गया है। ये सवाल पूछे गए हैं। जयराम रमेश की ओर से कहा गया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो अपने संबोधन में राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर कुछ नहीं कहा है, क्या भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर लिए, सवाल उन्होंने पूछा है। इसी के साथ क्या भारत पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए किसी तटस्थ स्थल पर सहमत हो गया है, ये सवाल पूछा गया है। और इसीलिए विशेष सेशन की मांग एक बार फिर से दोहराई गई है कि विपक्ष चाहता है कि सरकार एक स्पेशल सेशन संसद का बुलाए, ताकि तमाम सवालों पर सरकार की ओर से जवाब आए और जो विपक्ष पूछना चाहता है वो सदन के अंदर सवाल पूछ सके। तो ये सवाल उठाते हुए विपक्ष नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी और एनडीए जो नेता हैं वो लगातार एक बड़ी कार्रवाई के बाद यहाँ पर आक्रामक हैं और ये कह रहे हैं कि
जिस तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं, प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को एक करारा जवाब दिया है अपने संबोधन के जरिए। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ क्या स्पष्ट नीति है और ये सबको समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि पीएम मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ जो नीति है उसको स्पष्ट जरूर कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से सबसे पहले सीज फायर को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आया, उसके बाद उनका एक और बयान सामने आया कि मेरे नेतृत्व में दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम हुआ है और अगर ये युद्ध विराम नहीं होता तो व्यापार आगे नहीं बढ़ सकता, व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे में निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर के भी अब सवाल उठना लाजमी हो गए हैं। हालांकि इसी कड़ी में पहलगांव ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर के विशेष सत्र बुलाने की मांग विपक्षी दलों की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित कर दिया, अपनी जो बात थी जनता तक देश के सामने पहुंचा दी है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो सियासत हो रही है, क्या विशेष सत्र बुलाना और ज्यादा जरूरी हो रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरह से ट्रंप की भूमिका है उसको लेकर के सियासी संग्राम छिड़ गया है। देखिए, बिल्कुल आपके सवाल में कई बिंदु हैं और खासतौर से राष्ट्रपति ट्रंप का जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है मध्यस्थता को लेकर, क्योंकि मार्को रूबियो जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं उनकी ओर से ट्वीट आता है जिसमें कोट किया जाता है राष्ट्रपति ट्रंप के जो उन्होंने ट्विटर पर साझा किया था और मध्यस्थता के लिए उन्होंने ये पेशकश की थी इसमें, और ये भी कहा था कि सीज फायर हो गया है। ये औपचारिक घोषणा से पहले आया था बयान। तो कहीं ना कहीं ये एक जो डिप्लोमेसी की लाइन होती है, जो बारीक लाइन होती है, जिसमें एक सहमति बनती है, नेताओं की बातचीत होती है, आदान प्रदान होता है, लेकिन अमेरिका ने शायद वो लाइन तोड़ी है। डिप्लोमेसी की भाषा में अगर उसको कहें तो ऐसा दिखता है, और उसका क्रेडिट खुद लेने के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया, ऐसा दिखाई देता है। और इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बीते कल संबोधन दिया उसमें सीधे तौर पर उन्होंने मध्यस्थता करने वालों को स्पष्ट मैसेज दिया बिना नाम के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जो भी बातचीत होगी वो आतंकवाद पर होगी, टेररिज्म पर होगी और पीओके पर होगी। तो सीधा स्पष्ट मैसेज है कि आतंकवाद का जो पनाहगार है पाकिस्तान, अगर वो अपनी आतंकी गतिविधियों से बाज नहीं आता है तो इसका जोरदार जवाब देना जारी रखेगी सरकार। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, यानी पूरी तरीके से नहीं रोका गया है। तो राष्ट्रपति ट्रंप को मध्यस्थता करने वाले देशों को एक स्पष्ट कूटनीति के जरिए यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपने बयान के जरिए मैसेज दिया है। कई बार डिप्लोमेसी की भाषा होती है और उसमें नाम लेना जरूरी नहीं होता है, और अमेरिका भले ही कोशिश कर रहा हो मध्यस्थ बनने की, लेकिन भारत ने दो टूक अपनी नीति स्पष्ट की है। प्रधानमंत्री के बयान के जरिए ये परोक्ष रूप से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी बातचीत होगी आतंकवाद पर होगी और पीओके पर होगी। तो पहली बार ये नीति में परिवर्तन और जबरदस्त तरीके से इसमें कई बातें कही गई हैं, तो इसको समझना होगा। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आतंक का जवाब दिया गया, पूरे सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ जवाब दिया, पूरा देश एकजुट रहा। ऐसी एकजुटता आगे भी जरूरी है। प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता ये कहते नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से एक बड़ा मैसेज मध्यस्थता करने वाले देशों अमेरिका को और भी इशारा करते हुए प्रधानमंत्री का ये संबोधन माना गया है। लेकिन राजनीतिक वार पलटवार है, तो ऐसे में देखने होंगे कि अब किस तरीके से राजनीतिक वार पलटवार आगे बढ़ेंगे। 12:30 बजे के आसपास कांग्रेस के नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बीते कल भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और तमाम सवाल उठाए गए थे। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। अब नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास।